हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फेनी बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा 1 कप और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे सॉफ्ट एक डो बना लेनी है। तो घर में भी हम बहुत आसान तरीके से फेनी बना सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी। अभी जो मौसम चल रही है कोरोना की, तो बाहर की बिल्कुल भी फेनी हेल्दी हमारे लिए नहीं है। तो आप हम घर में ही बनाएंगे फेनी। तो हमारी आटा लग चुकी है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम लेंगे मेल्टेड दही घी और इसमें हम मिला लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए, अब हम आटा जो है 10 मिनट हो चुका है, तो इसे हम कूट के इसी तरह से हमें इसे सॉफ्ट करना है। तो हमने आटा को कूट लिया है और इसे चाकू के सहायता से आप इसे 4 भागों में कट कर ले और कट करके फिर इसे कूटे। इसी तरह की प्रोसेस इसे कम से कम 4 से 5 बार कर लेनी है। इससे क्या होगी कि हमारी जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से इसके अंदर का पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें कर लेना है लगभग 4 से 5 दफ़ा। और मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 मिनट तक हमें कर लेनी है। अब इसे हमें क्या करनी है कि 3 भागों में इसे हमें कट कर लेनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फेनी जो हम बनाएंगे। तो 2 तरीके की फेनी, 2 तरीके से बनती है फेनी। तो जो इजी तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। तो हमने एक बाउल से 6-7 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इससे हाथों के सहायता से अच्छी तरह से इसकी रोल बना लेनी है, पतले पतले। इसी तरह से हमें सारी रोल को इकट्ठी कर लेनी है। हमें बनानी है आज एक नई तरीके की फेनी। तो ये जो होगा हमारे बनाने का अंदाज, ये बिल्कुल एक नया तरीका है और बहुत आसान भी है। इससे क्या होती है कि हमारी लेयर जो है बिल्कुल खुल के आती है, एक एक लेयर खुल के आती है और हमें इसे बनाना भी बहुत आसान है, आसान तरीके से बन जाती है। तो इसी तरीके के सारे आटे से हमने 15 से 16 रोल पतले पतले कर लिए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें घी ऊपर से अच्छी तरह से लगा देनी है, फिर पलट के दूसरे साइड लगा लेनी है और इसे 3-4 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। इससे क्या होगी कि हमारे जो ये रोल के बीच में थोड़ी थोड़ी क्रैक आ रहे हैं, ये सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी हमारे लच्छे टूटेंगे नहीं। तो अब हमने इसमें से 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और एक एक भाग का, यानी कि हमने 8-8 लच्छे ले करके और इसे हाथों से प्रेस करेंगे, धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए हमारी जो ये लच्छे कुछ ही मिनट में इतने लंबे हो चुके हैं। अब इसे घी लगा के इसे भी हम रेस्ट पे 2-3 मिनट के लिए रख लेंगे और तब तक दूसरा वाला जो है इसे हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए रोल को लंबा करेंगे। तो इसी तरह की प्रोसेस हमें करते ही रहना है। लगभग 10 मिनट तो हमें लग जाएंगे इस तरह की प्रोसेस करने में। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से है। अब ये सारे रोल जो है एक जैसी खींचेंगे और इसकी जो लच्छा बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। तो इसे भी हमने थोड़ी देर खींच लिया है और फिर इसे घी लगा करके अब इसे हम रख देंगे रेस्ट पे और जो हमने पहले रखा था उसे खींच लेंगे। तो ये इस तरह से बनाना बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। हमें ज़्यादा समय नहीं लगता और हमें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होती कि यार इसमें 2-3 मिनट 5 मिनट का रेस्ट दे दे के करना होगा, तो बैठना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों सिरे को अच्छी तरह से, यानी कि दोनों सिरे को मिला करके खींचेंगे। तो अब जो हमें खींचना है तो हाथों के बीच में रखकर और अंगूठे के सहायता से हमें खींचना है। तो हमने एक दफ़ा और हमने खींच लिया, ये दूसरी दफ़ा की प्रोसेस हमारी हुई है। अब दूसरे को हम खींच लेते हैं। इसी तरह से लगभग हमें 8 से 10 बार करनी है। तो 8 से 10 बार जब हम खींच लेंगे
तब हमें करना क्या है कि इसे फिर दोनों को एक में मिला करके खींचना है हमें। तो देखिए कितनी पतली पतली तार बन रही है इसमें, और एक एक लेयर जो है इसमें दिख रही है अच्छी तरह से। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है और बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है फैनी। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हमें करना क्या है कि दोनों सिरे को जोड़ करके खींचना है। तो लगभग हमने 3 से 4 बार रोल हमने कर लिया है इसे, यानी डबल डबल कर लिया है। अब इसी तरह से हमें रोल को खींचते ही रहना है हाथों की मदद से। अब हमने फिर से इसे डबल कर लिया है। तो लगभग हमारे जो हो चुके हैं अब तक की जो हमारी ये रोल डबल करते करते यानी कि 90-96 लेयर हो चुके हैं हमारे। और इसी तरह से हमें अभी और भी खींचना है। तो खींचते रहे हाथों के सहायता से, हल्के हल्के, जोर से बिल्कुल भी ना खींचे। हमारी क्या होगी कि ये लेयर टूट सकती है अगर हम ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो हमने फिर से डबल कर लिया है इसे। अब बीच बीच में हमें घी लगाते ही रहना है, क्योंकि हमारी आटा बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और घी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी हमारी लेयर बन पाएगी। तो हमने फिर से इसे डबल कर लिया है। अब लगभग तैयार ये हो चुकी है। तो घी लगा करके इसे हम 1 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और फिर से इसे हल्के हल्की खींच लेंगे। अब हमें इसे नहीं खींचना है, अब ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हमें इसे करना क्या है कि हमें अपनी फैनी के लिए इसे हाथों में घुमाते हुए इसे तोड़ लेना है। तो हम 3 पीस बना लेते हैं इसमें। फैनी बनकर तैयार है। तो अब हमें इसे करना क्या है, चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल गरम करते समय ध्यान रखें कि हमारा ऑयल जो है ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ही गरम करें इस तरीके से। अब इसी तरीके से यानी कि लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करनी है। लो फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगी कि हमारी फैनी अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएंगे और लेयर इसके अच्छी तरह से खुल जाएंगे। तो लगभग इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट। और हमने जो ये फैनी बनाया है ये नमकीन फैनी चाय में खाने के लिए बनाई है। नमकीन फैनी चाय में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मीठी फैनी चाहिए तो आप इसे चाशनी बना करके उसमें डीप कर लें। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।